डायपर हर माँ का सबसे सच्चा साथी। जब बात चाइल्ड केयर की हो तो डायपर आता है मस्ट हैव एसेंशियल्स में। जहाँ घर के बड़े डायपर के इस्तेमाल को भौं सिकोड़ के देखते हैं, वहीं माएँ, खासकर नई माएँ, इसके इस्तेमाल को सबसे बड़ी राहत मानती हैं। कई सासें तो बस इस बात से परेशान हो जाती हैं कि बहू को इससे बड़ा आराम मिल रहा है। खैर, जोक्स अपार्ट, फैक्ट तो ये है कि बेबी डायपर हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। ट्रैवल हो, नाइट टाइम हो या बच्चे को प्ले स्कूल में इंट्रोड्यूस कराना हो, डायपर हमारी सुविधा ही नहीं, एक ज़रूरत बन गई है। अब बात इसके रेगुलर इस्तेमाल की आती है तो कई सावधानियां हैं जो आप अगर ना बरतें तो आपको बच्चे की स्किन रैश, एलर्जीज और इन्फेक्शन जैसी दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है। तो हेलो एंड वेलकम डियर पेरेंट्स, स्वागत है आपका क्यूट बेबी वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं डायपर यूजेस के उन प्रिकॉशंस के बारे में जो आपके बच्चे के डायपर टाइम को कंफर्टेबल और आपकी पेरेंटिंग को आसान बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कौन सा डायपर इस्तेमाल करें। देखिए, जिन वजहों से डायपर्स के यूज़ को सेफ नहीं माना जाता वो लगभग सारे डिस्पोजेबल डायपर्स में सेम होती हैं। वो हैं हार्श केमिकल्स, डाइज, परफ्यूम और तरह तरह के पॉलीमर्स। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कंपनी का डायपर यूज़ करते हैं। मेन मुद्दा ये है कि आपके बेबी की बॉडी पर कौन सा डायपर सबसे अच्छा फिट होता है और उसकी स्किन को कौन सा सबसे ज़्यादा सूट होता है। उसी हिसाब से आप डायपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि कितनी देर में डायपर चेंज किया जाए। तो हर 3 से 4 घंटे में बच्चे का डायपर ज़रूर बदल लें। देखिए, डायपर चेंज करने का सही टाइम वो होता है जब बच्चे ने उसे स्पॉइल कर दिया हो। डायपर कंपनीज अपने एड्स में लिखती हैं 12 आवर प्रोटेक्शन, और वो सही भी है, क्योंकि जब रात में आप अपने बच्चे को ऑल नाइट सेम डायपर में रखती हैं तब भी वो लीक नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तब तक डायपर ना बदलें जब तक कि वो लीक ना करने लगे। आप कभी 4-5 घंटे के बाद बच्चे के डायपर को अंदर से हाथ लगा कर देखिएगा, वो आपको गीला महसूस होगा, बच्चे की स्किन भी मॉइस्ट लगेगी। बस इस मोमेंट से पहले ही आपको बच्चे का डायपर चेंज कर लेना है। और अगर आपको नहीं लगता कि बच्चे ने 4-5 घंटे बाद भी उसे स्पॉइल किया है तो बेशक आप कुछ देर और सेम डायपर में रखें, लेकिन जब हटाएंगी तो उसके बाद डायपर फ्री टाइम देना ना भूलें, वरना बच्चे को स्किन इरिटेशन हो सकती है। देखिए, डायपर के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इनको पहनाने के बाद अक्सर ही बच्चों की स्किन पे रैश आ जाते हैं। तो इसके बाद हम सारे उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे इन रैशेस से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रात के समय आप ऐसी डायपर का इस्तेमाल करें जो ज़्यादा लीक सोक करता हो। आप इसके लिए बच्चे के साइज से एक साइज बड़ा डायपर भी उसे पहना सकते हैं। अगली बात, बच्चा जब भी स्टूल पास करे उस पर आपकी नज़र होना बहुत ज़रूरी है, वरना लंबे टाइम तक स्टूल में पड़े रहने से उसे स्किन रैश हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉटी का पीएच स्किन से कम होता है, और कम पीएच में लगातार अगर आपकी स्किन रहेगी तो रैश तो पड़ेंगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी बच्चा स्टूल पास करे तो जल्दी से जल्दी आप उसका डायपर चेंज कर लें। इसके अलावा दिन भर में कुछ घंटे बच्चे को डायपर फ्री टाइम ज़रूर दें, जिससे उसकी त्वचा ब्रीद कर पाए और त्वचा रोगों से बचाव किया जा सके। इस दौरान आप उसे कुछ अच्छे क्लोथ डायपर भी पहना सकते हैं। आप हमेशा एक अच्छी कंपनी की डायपर रैश क्रीम या फिर ऑयल का प्रयोग करें, जिससे बच्चे की स्किन और डायपर सरफेस के बीच में एक बैरियर बन पाए और रैश होने के चांसेस कम हो जाएं। देखिए, आपको ये पहचानने की ज़रूरत है कि बच्चे को एग्जैक्टली कौन सी चीज़ से रैश आ रहे हैं। वो डायपर मटेरियल हो सकता है, वो डायपर को देर तक पहनाने से हो सकता है, या आप जिस सोप से बच्चे को धो रहे हैं वो हो सकता है, जो ऑयल आप मॉइस्चराइजिंग के लिए लगा रहे हैं उससे हो सकता है, यहाँ तक कि आप जिस रैश क्रीम को यूज़ कर रहे हैं उससे तक रैश आ सकते हैं। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपका बच्चा कौन सी चीज़ को नहीं ले पा रहा है, उसे किस चीज़ से रैश आ रहे हैं, और उसे अपने बच्चे के शेड्यूल से हटा दीजिए। अगली बात, हमेशा सेंटेड बॉडी वाइप्स से बचने की कोशिश करें, क्योंकि अधिकांश में अल्कोहल पाया जाता है जो बच्चे की स्किन में बर्निंग सेंसेशन पैदा करता है, जबकि उसकी स्किन ऑलरेडी इरिटेटेड हो। तो ध्यान रखें, आप बाजार से ऐसे वाइप्स लेके आएँ जिनमें खुशबू ना हो। और एक बहुत ज़रूरी बात, लूज मोशंस या डायरिया के टाइम पर आप बच्चे के डायपर से इस्तेमाल से बचा के रखें, क्योंकि इस टाइम पर डायपर रैश होने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप बार बार उसे डायपर लगाएंगे, बार बार फिर आप पॉटी साफ़ करेंगे, फिर दोबारा से आप डायपर लगाएंगे, तो इस सारी चीज़ों में बच्चे की स्किन और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि जब भी बच्चा लूज मोशन से गुजर रहा है तो आप उन दिनों डायपर ना यूज़ करें। हर बार डायपर चेंज करने से पहले और बाद में आपके हाथ ज़रूर धुले होने चाहिए।
अगर गंदे हाथों से आपने डायपर चेंज किया है तो आपके हाथों से उसे इन्फेक्शन होने का खतरा बन जाता है। जब भी नया डायपर पहना रहे हैं तो ध्यान रखें कि बच्चे की स्किन ड्राई और क्लीन होनी चाहिए, वरना अगर आप गीली स्किन के ऊपर कोई ऑयल या मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं उससे भी बच्चे की स्किन को दिक्कत आ सकती है। एक गलती जो कई सारे पेरेंट्स हमेशा कर जाते हैं, रैश के ऊपर बेबी पाउडर का इस्तेमाल करना। जब भी आप रैश के ऊपर बेबी पाउडर डालते हैं तो ये स्किन को और ज़्यादा इरिटेट करता है, इसीलिए आप ध्यान रखें जब भी रैश हो रहा है तो रैश के ऊपर कभी भी बेबी पाउडर ना डालें। आप चाहें तो रैश क्रीम का इस्तेमाल करें, अगर वो बच्चे को सूट नहीं होता तो बार बार बच्चे की स्किन को क्लीन और ड्राई रख के ऐसे ही छोड़ दें, रैश अपने आप ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये सारी बातें जानने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अपने बच्चे को अब रैश से बचा पाएंगे। जाते जाते एक टिप ज़रूर दूंगी कि अगर आप लगातार डिस्पोजेबल डायपर पहनाने की आदत से जूझ रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जब भी बच्चा पॉटी करे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लंगोट का अपने पास रख लें, जैसे 4 या 5। फिर अगर आपने क्लॉथ डायपर लिया है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-4 बार की पी वो आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप इनका इस्तेमाल करिए और इसे एक नियम बना लीजिए कि हर बार जब बच्चा पॉटी करेगा तो हम इतना टाइम उसे डायपर फ्री रखेंगे ही रखेंगे। धीरे धीरे आपको इसकी आदत होने लगेगी और बच्चे का जो फ़ायदा होगा उसे देखकर तो आप इस आदत को खुद ही अपना लेंगे। तो ध्यान रखिए कि आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ लंगोट अपने पास रखिए या फिर क्लॉथ डायपर ले लीजिए और हर बार जब बच्चा पॉटी करे तो उसको कुछ टाइम आप डायपर फ्री ज़रूर दें। वैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि दिन भर में कम से कम 6 से 8 घंटे बच्चे को डायपर फ्री ज़रूर रखना चाहिए। अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कितनी देर तक उसे डायपर फ्री रखते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ये सारी बातें फॉलो करते हैं, और अगर नहीं तो फॉलो करना शुरू कर दीजिए, वरना स्किन रैश ही नहीं बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं जो डायपर के इस्तेमाल से आ सकती हैं। कौन सी दिक्कतें हैं ये जानने के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।